हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम पहली बार मिल रहे हैं आपके सामने, आपके समक्ष एक ऐसे कॉन्सेप्ट को लेकर के, एक ऐसा सेशन लेकर के जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्योंकि क्या होता है ना कि किसी युद्ध में जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई उस युद्ध में क्या होने वाला है, कैसे लोग होंगे, किन लोगों से हमें लड़ना पड़ेगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बच्चों। बिकॉज इंजीनियरिंग में आपने एडमिशन ले लिया, अब इंजीनियरिंग के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है बच्चों, उसके बाद आपका ग्राफिक्स होता है, मैकेनिक्स से फलाना ढिमकाना करके बहुत सब्जेक्ट है। उसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, इसको हम बोलते हैं बच्चों मैथमेटिक्स। जी हाँ, आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूं, महाराष्ट्र का एक और सबसे प्यारा बोल सकते हैं कि ऐसा प्लेस जहां पर मैक्सिमम इंजीनियरिंग कॉलेज आपको मिल जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बच्चों पुणे यूनिवर्सिटी की, एसपीपीयू। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं बात कर रहा हूं एसपीपीयू के बारे में। तो जो पुणे यूनिवर्सिटी है उसके सिलेबस को आज हम डिस्कस करने वाले, उसके मैथ्स के सिलेबस को डिस्कस करने वाले। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। यस स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं। बट शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं। राइट, अगर आपको इस सिलेबस को पढ़ना है तो कुछ बेसिक फंडामेंटल्स आपको पता होना चाहिए। जैसे सर क्या फंडामेंटल्स पता होना चाहिए, बताओ जरा हमें। तो आपको मैट्रिसेस आता है ना? यस सर आता है, वेरी नाइस। आपने डिटर्मिनेंट सीखा है ना? वेरी गुड सर, हमने सीखा हुआ है क्लास 11th में। अच्छा ये बताओ, डेरिवेटिव सीखा है? डेरिवेटिव मैथ्स तो पता है ना? कई लोग बोलते हैं अरे सर छोड़ो यार, मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट है। नहीं, डेरिवेटिव सीखा है सर, हमको तो दिनेश सर ने सिखाया था, हमने सीखा है। वेरी गुड बेटा, आपका जवाब ये होना चाहिए। नहीं सीखे कोई बात नहीं, फंडामेंटल्स बेसिक थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम आपको उसको बेसिक से लेकर के एडवांस तक हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि आप मजा, बोलते ना, मजा ही आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आप जो सिलेबस पढ़ने वाले हैं, पहली बात तो हम जब पढ़ते थे क्लास 11th में, क्लास 12th में, तो सालाना ईयरली पैटर्न होता था जिसके अंदर पूरा सिलेबस एक साथ पढ़ करके लास्ट में एग्जाम देना होता था। यहां पे ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 साल का कोर्स है, 4 टू 8, 8 सेमेस्टर्स होंगे। हर सेमेस्टर में आपको अलग सब्जेक्ट्स मिलेगा, सब्जेक्ट का नेम सेम होगा, कंटेंट अलग मिलेगा, ऐसा भी रहेगा। इसलिए बच्चों ध्यान देना, 8 सेमेस्टर मतलब हर सेमेस्टर को 6 मंथ का टाइम मिलता है। लेकिन सिर्फ ये कहने के लिए है, 4 टू 5 मंथ्स का ही एक ड्यूरेशन होता है। 4 से 5 महीने में हर एक सेमेस्टर को उड़ा दिया जाता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हो क्या होता है कि हमें कैसे भी करके अपने पॉइंटर्स को मेंटेन करना। अभी तक आप परसेंटेज लाते थे, अब यहां पे पॉइंटर लाओगे। 7 पॉइंटर, 8 पॉइंटर, 9 पॉइंटर, 10 पॉइंटर। 10 पॉइंटर बोल दिया मतलब आउटस्टैंडिंग, ओ ग्रेड। 9 और 9 से ज्यादा पॉइंटर है, ए प्लस। 8 या 8 से ज्यादा है, सो ए। ऐसा ग्रेडिंग सिस्टम है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, बट बता रहा हूं पॉइंटर के हिसाब से आपका ग्रेडिंग सिस्टम डिसाइड होता है। तो जितने भी ग्रेजुएशन के कोर्स होते हैं बच्चों, उसमें यही तरीका, यही रूल्स एंड रेगुलेशंस है। लेकिन अब आपको अगर उस ग्रेडिंग सिस्टम में अच्छा ग्रेड लाना है, अच्छा पॉइंटर लाना है, क्योंकि आगे चल करके आपका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव बच्चों एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब पाना, जिसका पैकेज मिनिमम 20 to 30 लाख रुपीस हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। सेमेस्टर 1 से मेहनत करनी पड़ेगी, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं। राइट, बोलते हैं ना, एक कहावत कही गई है कि बोलते ना, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। इसका तात्पर्य है स्टूडेंट्स कि स्वर्ग पाना है तो मरना पड़ता है। वैसे ही इंजीनियरिंग में अगर बेस्ट होना है तो आपको मरना पड़ेगा। मतलब कैसे मरना पड़ेगा सर? सब्जेक्ट्स को खा पी करके, मतलब इतना ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करो, बेस्ट वैसे करो कि आपको सक्सेस आपके कदम चूमे, ऐसा होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ज्यादा मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा, मैं बात करने वाला हूं आपके जी हां मेरे प्यारे बच्चों, पुणे यूनिवर्सिटी, एसपीपीयू, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हो, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नेम इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। ये हमारा 2024 पैटर्न है, फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। राइट, एंड उसके बाद ये जो कोर्स है, इस कोर्स के अंदर जो बेसिक फंडामेंटल्स, जैसे मैं बोलते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा, मिनिमा, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस, ये सब आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है, हम चीजें आपको बताते हुए चलेंगे। चलो हम बात करते हैं सबसे पहले बच्चों यूनिट 1। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इसके अंदर आप पढ़नी है सिर्फ 5 चैप्टर, 5 यूनिट्स, दैट्स इट। मुंबई वालों को 6 पढ़ना आता है सही बोल रहा हूं, मुंबई वालों को 6 यूनिट या 6 मॉड्यूल पढ़ना होता है, आप लोगों को 5 ही मॉड्यूल है। मस्त है रे सर। क्या मुंबई और पुणे का सिलेबस सेम है? 70% सेम।
70% समान है, इक्वल है, राइट। सबसे फर्स्ट चैप्टर बच्चों, जी हां, सिंगल वेरिएबल कैलकुलस, जिसके अंदर हम सीखेंगे रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, याद है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टेलर सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। सर ये क्या होता है? अरे एल हॉस्पिटल रूल, वही चीज है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स एंड एल हॉस्पिटल रूल। ओके, फिर इसी के अंदर वाओ एक और चैप्टर दे दिया, फूरियर सीरीज। बहुत मस्त चैप्टर है, बहुत दिल से बता रहा हूं, दिल से मैंने चीजें करवाऊंगा आपको, इतना खुशी से, इतना मजेदार तरीके से आप खुश रहोगे, दिल से बोल रहा हूं बच्चों। सो फूरियर सीरीज में फुल रेंज, हाफ रेंज फूरियर सीरीज, हार्मोनिक, एप्लीकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स इन इंजीनियरिंग, ये था हमारा यूनिट नंबर 1, जिसके अंदर आप क्या सीखने वाले, मतलब ये सारी चीजें आप जानते हो, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, हाँ टेलर सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज, ये आप नहीं जानते। एल हॉस्पिटल रूल में आपने सिर्फ एक बेसिक टाइप किया जब आपका 0.0 होता है, लेकिन जैसे मान लो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाए, या 0:0, इन्फिनिटी:0, ऐसे कुछ ऐसे फॉर्म आ जाए जिसको हम वी कैन नॉट डिटरमाइन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म? जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, जिसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों के लिए क्या करना होता है, तो वो हम सीखेंगे इस इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के अंदर सीखेंगे बच्चों। फिर फूरियर सीरीज टोटली डिफरेंट है, नो डाउट, बट ये इस फूरियर सीरीज में आपको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट मिलेगा। 4 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं बच्चों, 0 से 2 पाई का इंटरवल पे, -π से +π के इंटरवल पे, फिर 0 से L का इंटरवल एंड 0 से 2L का इंटरवल एंड -L से +L का इंटरवल। ये 4 टाइप के इंटरवल होते हैं बच्चों। सिर्फ आपको इंटरवल समझना है, क्वेश्चन का तरीका सबका सेम होता है। हर क्वेश्चन में कहीं कहीं A0, AN, BN निकालते हैं हम लोग, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, ये ओवरऑल ये सारी चीजें आपको मिलेंगी फूरियर सीरीज के अंदर। जब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 की मेरे प्यारे बच्चों, तो यूनिट नंबर 2 में क्या आने वाला है आपका? पार्शियल डिफरेंशिएशन। वाह सर मजा आ गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन मजा आ गया। क्यों सर? क्योंकि हमने डेरिवेटिव सीखा हुआ है। अगर आपने डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव सीखा है तो आपको ये जो आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन है, टोटल डेरिवेटिव, कंपोजिट डेरिवेटिव, देन यूलर्स थ्योरम्स, देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द कंपोजिट फंक्शन, तो ये सारी चीजें आपको बहुत आसान लगेगी मेरे हिसाब से। दिस इज ना गाइस, अगर किसी भी बच्चे ने डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट पता है ना, सिंपल कॉन्सेप्ट, मतलब बेसिक फॉर्मूला भी पता है ना, और हल्का फुल्का डेरिवेटिव निकाल लेता है ना, वो आराम से इस पूरे चैप्टर को एकदम ऐसा फ्लुएंटली, एकदम ऐसा मक्खन की तरह फिनिश करेगा, राइट। सो दिस इज यूनिट नंबर 2। अब आते हैं बच्चों, पार्शियल डिफरेंशिएशन सीखा ना, तो उसका एप्लीकेशन कौन सीखेगा? सर हम सीखेगा। अब बराबर बोला तुमने, ये तुमको ही सीखने का है, एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसमें हम सीखेंगे जैकोबियंस ऑफ द जैकोबियन। मतलब ये बहुत ही अच्छा, सिंपल और वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि बहुत सिंपल होता है, एक डिटरमिनेंट निकालना होता है, उसके हिसाब से क्वेश्चन आ जाता है। फिर एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस आएगा आपको। मैक्सिमम मिनिमा सर जानते हैं सर? हाँ बराबर है, पता है मेरे को, ये मैक्सिमम मिनिमा सीखोगे लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। लैग्रांजेस मेथड्स ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर, ये देखो ये थोड़ा सा अलग है, ये लैग्रांजेस मल्टीप्लायर, देखो लैग्रांजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर, ये अलग टॉपिक है, एंड द एप्लीकेशंस ऑफ प्रॉब्लम्स इन इंजीनियरिंग। तो ये सारी चीजें आप कहां सीखो? यूनिट नंबर 3 में, राइट। सो यूनिट नंबर 1 क्या था आपका? सिंगल वेरिएबल कैलकुलस। देन उसका यूनिट नंबर 2 था आपका मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, जिसके अंदर आपने सीखा पार्शियल डिफरेंशिएशन, एंड द यूनिट नंबर 3 इज व्हाट इज योर एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। नाउ लेट्स मूव टू द यूनिट नंबर 4 व्हिच इज लीनियर अलजेब्रा, जिसके अंदर हम सीखने वाले मैट्रिसेस। यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5 टोटली आपका मैट्रिसेस के ऊपर है। जिन्होंने मैट्रिसेस में आग लगा दी, ये दोनों यूनिट उड़ा देंगे, मैं दिल से बोल रहा हूं बच्चे, बात सच्ची बोल रहा हूं। यहां पे जो सीखोगे, आप सीखोगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकालना होता है, फिर हमारे पास कुछ इक्वेशंस होते हैं, उनको सॉल्व कैसे करना होता है, लीनियर डिपेंडेंसी क्या होती है, लीनियर इंडिपेंडेंसी क्या होती है, ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे यहां पे, ठीक है, मैट्रिसेस के अंदर। पर मैट्रिसेस ही नहीं है, इसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स एक फिक्स, सॉरी भाई पीछे चल गए रैंक ऑफ मैट्रिक्स एक फिक्स क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है, रोइक लॉन फॉर्म का यूज करके, ऐसे मेथड्स हैं। अब बोलोगे सर कैसे होते हैं ये सारी चीजें? बच्चों आपने मैट्रिसेस में याद है रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन सीखा है ना, बस उन्हीं के कॉन्सेप्ट को यूज करके इसे मैं आपको सिखाऊंगा। ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, एवरीथिंग, सब कुछ, आई विल कवर ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल फ्रॉम ग्राउंड लेवल 0 टू टॉप लेवल। यस, Last but not the least is unit number 5, which is something called as again linear algebra, जिसके अंदर सीखेंगे आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर। क्वेश्चन फिक्स है, मैं बोल दो, पेपर लीक कर लो भाई, पेपर लीक कर लो, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आएगा। देखो इतने साल का एक्सपीरियंस में से ही बोल रहा हूं मैं, ऐसे है वैसे मैं बात नहीं कर रहा हूं,
समझे तुम लोगों को? राइट? चैनल नया है, एक्सपीरियंस तो पुराना है ना, बराबर बोला ना मैंने? यस, चैनल नया है बट एक्सपीरियंस तो पुराना है बेटा, उसको यूज करते हैं अपन, है कि नहीं? चलो, बिकॉज हमने सोचा था कि आपके लिए एक डेडिकेटेड प्लेस ही रखे जिसके अंदर आप सब कुछ सीख सकें। तो गाइज, इस चैनल पर आपको बहुत कुछ मिलेगा, बता रहा हूं, बहुत कुछ मिलने वाला है। आपके किसी भी सेमेस्टर में वो चीज आपको यहां पे मिलेगी जरूर। सो आइगन वैल्यू क्या होता है, आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं? सर वेक्टर है क्या आईजे? नहीं नहीं, वो चीज नहीं देगा, ये मैट्रिसेस का ही पूरा कॉन्सेप्ट है बच्चों। सो आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, डायगोनलाइजेशन क्या होता है, रिडक्शन ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म्स टू कैनोनिकल फॉर्म्स, ये सारी चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। क्लियर बच्चों? तो ये था हमारा यूनिट नंबर 5। मतलब एज पर माई नॉलेज, मुंबई बोल रहा हूं, पुणे यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है थोड़ा सा सिंपल है, यस, एज कंपेयर टू मुंबई यूनिवर्सिटी वाइज। ठीक है, ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज है, मुझे कंपेयर करना नहीं चाहिए, बट ठीक है, ओके, बिकॉज कंटेंट भी थोड़ा कम है और ठीक है, मजा आता है, बट बहुत मजा आता है। तो सबसे फर्स्ट क्या था आपका बच्चों? सिंगल वेरिएबल कैलकुलस के अंदर हमने सीखा था बच्चों, यस, रोल्स थ्योरम, ये सारी चीजें, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ये सब ने सीखा था। फिर आपका आया था मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, जिसके अंदर था पार्शियल डेरिवेटिव, बिकॉज पार्शियल डेरिवेटिव एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर अभी तक आप क्या करते थे डेरिवेटिव में, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालते थे, मतलब आपके पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था x, y इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। बट यहां पर क्या होगा, आपके पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, जैसे मैंने बोल दिया z इज डिपेंडेंट ऑन x एंड y, तो z का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में भी निकालूंगा एंड y के रिस्पेक्ट में भी निकालूंगा दोस्तों। तो बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मल्टीपल वेरिएबल्स, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, करेक्ट, विच इज समथिंग कॉल्ड एज पार्शियल डिफरेंशिएशन। थर्ड यूनिट में आप सीखोगे उसके एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन पार्शियल डिफरेंशिएशन। एंड यूनिट नंबर 4 एंड 5 में क्या सीखोगे? मैट्रिसेस। यूनिट नंबर 4 में प्योर मैट्रिसेस, जिसमें हम रैंक फाइंड करेंगे, थोड़े से इक्वेशंस को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन यूनिट नंबर 5 में आप सीखोगे yes eigen value, eigen vectors and diagonalization of the matrices। I hope सभी को ये समझ में आ गया, क्लियर? अब रही बात, ये सारी चीज हो गई सर, ये तो आपका सिलेबस बता दिया, सर कौन सी बुक रिफर करें? बच्चे बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ सर कौन सी बुक रिफर करें। देखो मैं दिल से एक चीज बोलूं तो ऐसी बहुत सारी बुक्स हमारे पास हैं, एज अ रेफरेंस बुक, एज अ टेक्स्ट बुक आप उनको यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं उनके नाम लेना चाहूं बच्चों, ध्यान देना, अगर मैं उनके नाम लेना चाहूं तो मैं एक अच्छी बुक है जिसका नाम है बी.एस. ग्रेवाल। यस, बी.एस. ग्रेवाल वन ऑफ द गुड बुक मानी जाती है इस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए। मैं जितने भी नाम लूंगा सारे इंडियन ऑथर्स के नाम लेने वाला हूं, बिकॉज इंडियन ऑथर वन ऑफ द बेस्ट ऑथर माने जाते हैं मैथमेटिक्स में। सो बी.एस. ग्रेवाल हो गया, देन एच.के. दास, ये बुक हो गई। पी.एन. वर्तिकर, जे.एन. वर्तिकर वाली बुक हो गई। फिर हमारा एक बुक आता है बी.वी. रमाना, बी.वी. रमाना, बी.वी. रमाना, R-A-M-A-N-A, बी.वी. रमाना। एक और बुक आती है बच्चों रवि सिंह। तो ऐसे 4 to 5 बुक्स के मैंने आपको नाम लिए, जिसमें से एक दो बुक मेरे पास है भी, मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट वेट। हाँ, ये देखो, ये आपके पास एक बुक दिख रही होगी जहां पे लिखा होगा हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। एंड गाइस, ये जो बुक्स है ये कोर इंजीनियरिंग सीरीज, मतलब जो भी आपके इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंटेंट है, मैथमेटिक्स के कंटेंट इसके अंदर आपको मिलेंगे। जी हाँ, ये बुक है बच्चों बी.वी. रमाना। यस, ऑथर नेम इज बी.वी. रमाना, वन ऑफ द बेस्ट बुक माने जाते हैं, मैं भी इसको रिफर करता हूं। मैं आपको कहीं से भी यहां वहां से नहीं कराता क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस है, जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वैसे क्वेश्चंस, प्लस जो प्रॉपर प्योर कॉन्सेप्ट होता है वो आपको रेफरेंस बुक से ही मिलता है बेटा। वैसे तो लोग कुछ भी पढ़ा देंगे, बट हाँ कॉन्सेप्ट वहीं से मिलेगा। फिर एक और बुक है मेरे पास जिसका नाम है, ऑब्वियसली बात है, रवीश आर सिंह। ये भी बुक यूज होती है, ये भी एक अच्छी बुक मानी जाएगी। ठीक है, कई लोग बोलेंगे सर इतनी मोटी बुक्स कौन पढ़ाई करता है? इतनी मोटी बुक्स पढ़नी नहीं है, एक साथ नहीं पढ़नी। एक्चुअली आपके सेमेस्टर में 5 ही चैप्टर थे ना, तो 5 चैप्टर ही इसके अंदर पढ़ने हैं। इसके अंदर देखा जाए तो 20-25 चैप्टर्स हैं, आपको सिर्फ आपके जो 5 चैप्टर आपके सिलेबस में आ रहे हैं वही पढ़ना है। सर बाकी से टॉपिक्स क्या होगा? बाकी टॉपिक मतलब आपके किसी सेमेस्टर 2 में आएगा कुछ टॉपिक, कुछ टॉपिक्स आपके सेमेस्टर 3 में आएगा, कुछ टॉपिक्स आपके सेमेस्टर 4 में आएगा, क्योंकि आपका मैथमेटिक्स सेम 1 टू सेम 3 सेम 4 हर जगह मिलेगा ना यार, तो कुछ कुछ तो मिलेगा। एंड हो सकता है कुछ ऐसे टॉपिक्स जो इस बुक्स में ना हो, तो उसके लिए अलग भी बुक भी मैंने बता दिया आपको, अलग अलग रेफरेंस बुक मैंने दिए हैं आपको। एच.के. दास हो गया, बी.एस. ग्रेवाल, ये सब बुक्स अभी मेरे पास है नहीं, उनकी पीडीएफ वर्जन है मेरे पास, मैं पीडीएफ शेयर कर सकता हूं। एच.के. दास, बी.एस. ग्रेवाल, देन पी.एन. वर्तिकर, जे.एन. वर्तिकर, रवीश आर सिंह, देन हमारे पास बी.वी. रमाना। दीज आर वन ऑफ द बेस्ट बुक जो मैं रिफर करता हूं स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको मैंने बुक्स के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया। आप बुक्स के नाम लिख सकते हो, मैंने नाम भी लिया हुआ है, तो आप उसको पॉज करके नाम लिख सकते हो बुक्स के। एंड प्लीज बुक्स को परचेस करने के पीछे मत भागो। वाई? उसका रीजन है कि बुक्स बहुत कॉस्टली होती है, 800 900 रुपए, 1000 1500 2000 की बुक होती है। एंड अगर आप ये बुक्स को आप परचेस करने जाओगे बिना मतलब कि आप 5-10 हज़ार रुपए हर सेमेस्टर में आप वेस्ट करोगे, जरूरत नहीं है। या तो इनकी पीडीएफ मिलती है वो ले लो, ऑब्वियसली बात है मेरे पास पीडीएफ रहेगी, मैं आपको शेयर कर दूंगा। दूसरी बात बच्चों, जो मैं आपको सिखाऊंगा वो अच्छे से सीखो, एकदम बेहतरीन तरीके से सीखो। ऑलरेडी दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप के ऊपर भी सब कुछ मिलता है आपको, तो वहां पे भी जाके सीख सकते हो। तो आपके पास सीखने के लिए बहुत सारे वेज एंड मीन्स हैं, अनटिल अनलेस आप कोई गलत कदम ना उठाओ। आपके पास बहुत तरीका है बेटा, आप आराम से चीज सीख सकते हो। ठीक है, आपका एडमिशन का प्रोसेस लगभग खत्म होने की कगार पे आ चुका है, तो यार खत्म भी हो गया होगा कई लोग का, क्योंकि कई लोग ने एडमिशन ले भी लिया है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हो यार? चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं एंड इस चैनल पर धमाका करते हैं और बेहतरीन तरीके से स्टडी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप कि पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले यस, सेशन को लाइक करो। कर दिया लाइक? नहीं किया जल्दी कर फटाफट यस। तो सेशन को लाइक करो। लाइक करने के बाद अगर आपने इस दिनेश सर इंजीनियरिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फट से आप इसको सब्सक्राइब करो। एंड सब्सक्राइब करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करना जरूरी है, वरना मैं तो सिखाते रहूंगा, नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं। फिर एक दिन आके बोलोगे सर ये बैकलॉग है कैसा करने का, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर गिविंग दिस लव एंड सपोर्ट। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इसी तरीके कुछ और भी इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस